So there is one thing that's very important that you learn. एक चीज जानना जरूरी है. हमको अभी 2 दिन में we have learned so much in these 2 days, और हम 2 दिन में काफी कुछ सीखे हैं. right? So now to retain it, और अभी उसको वहाँ पे रखने के लिए, हमारे पास रखने के लिए certain elements are needed to be built in you. और कुछ चीज़ों और भी बांधने की हमें ज़रूरत है. Like so you take in treasure and keep it up in your house. और अगर आप कोई खजीना जो है आप लेते हो और अपने घर पे रखते हो. But when you treasure up stuff in your house, you make sure that it is safe. और जब खजीना जो है आप घर पे रखते हो तो आप इंश्योर करते हो कि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे. Right? You build a bond or you make a good door, you give a good lock for it. और आप जो है उसकी सीमाएं बांधते हो, आप दरवाज़ा बंद करते हो, अच्छे लॉक लगाते हो. And in the world, if it is a more treasurable thing, if it is a more valuable thing, the security that is done for it is more strong. और इस जगत में ऐसा होता है जितना चीज़ें अनमोल होती है उतना हम जो उसके लिए जो सुरक्षा तैयार करते हैं वो और भी बलवान रहता है. Hallelujah. हालेलुया. Right. So it's like जैसे embassy देखा कभी embassy in American embassy, US embassy ऐसा कुछ देखा कभी? और अपने मैं विश्वास करता हूँ कि अमेरिकन एम्बेसी और अन्य देशों के एम्बेसी जो भारत देश में है वो आपने देखा होगा. देखा तो राजदूत तो वहाँ का सिक्योरिटी कैसा है और वहाँ का सुरक्षा कैसा है देखा. और एक पुलिस स्टेशन और एक पुलिस स्टेशन कैसा है, एक कलेक्टर ऑफिस और एक कलेक्टर का ऑफिस कैसा है, एसपी ऑफिस और एक एसपी का ऑफिस कैसा है, मिनिस्टर ऑफिस और मिनिस्टर का ऑफिस कैसा है. द सिक्योरिटी देयर, वहाँ के जो सुरक्षा बल जो है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लॉक्स दैट यू यूज एट होम. और वहाँ का जो सुरक्षा है वो एकदम अलग है. जो हमारे घर पे जो हम ताले यूज करते हैं उससे एकदम अलग है. Am I right? सही हूँ ना मैं? सीसीटीवी लगाते हैं, गन से लोगों को खड़ा कर देते हैं, वो दीवारें इतने बड़ा बना देते हैं, राइट? सो व्हाई? टू मेक श्योर दैट नो हार्म्स कम इन. क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि वो उन लोग इंश्योर करते हैं कि कोई बाहर की बाधाएं अंदर ना आ जाए. So that no one is going to touch what is inside. क्योंकि कोई अंदर की जो अनमोल वस्तु है उसे कोई हाथ न लगा सके. You understand? आप समझ रहे हो? So the Bible says, guard your heart with all your might. और बाइबल कहता है कि अपनी हृदय को सबसे अधिक सुरक्षित रख. It says with all your might. और अपनी पूरी बल के साथ उसे सुरक्षित रख. सही है? So the very important thing is to guard your heart with all your might. इसका मतलब है सबसे अधिक महत्व चीज ये है कि अपनी हृदय को जो है सबसे बल के साथ उसे सुरक्षित रखिए. When the Bible says everything is over, it is all done, Jesus has won it for you, and I believe that. And when I find myself with some kind of pain, I still have to hold my heart on this fact that I am healed of God. आमीन. जब बाइबल कहता है कि सब समाप्त हो गया है और मुझे कोई दर्द भी होता होगा तो मुझे उसको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सारे चीज कर दिए हैं. हालेलुया. हालेलुया. सच्चा ये है, मेरे लिए सब कुछ कर दिया गया, मुझे चंगा कर दिया गया है. पर मेरे जीवन में ऐसा आ सकता है कि थोड़ा सा इधर दर्द महसूस हो रहा है, होगा, पर उस समय में मेरे दिल को सेफ्टी, टू कीप माय हार्ट सेफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके जीवन में कोई दर्द, अंग में कोई दर्द होता भी रहेगा तो आपको यकीन करना है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है, लेकिन अभी मुझे जो है अपने हृदय को संभाल के रखना है, उनके वचनों में संभाल के रखना है. At that state or at that stage, if you forget to guard your heart, you will get into unbelief. और तभी उस समय पे अगर आपने अपने हृदय को सुरक्षित नहीं किया तो हम अविश्वास में जा सकते हैं. Clear? ठीक है? So it is very important to guard what you have learned. I am a son of God. Nothing can by no means hurt me. I and God are one spirit.
You know, you have to guard this and never let it go. और जो हमने ये 3 दिन में सीखा है उसको हमें अपने हृदय में सुरक्षित रखना पड़ेगा और हमें याद रखना पड़ेगा कि मैं प्रभु का पुत्र हूँ और मेरा आत्मा उनका आत्मा एक है। ऐसा करके आपके हृदय में उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। But the life that you live, the days that you meet will bring in things to take this truth out of your heart. और आपके जीवन में ऐसा दिन आएगा कि ये वाला जो सुरक्षित आपके जीवन में अनमोल वस्तु दिया गया है उसे निकालने के लिए आपके जीवन में वैसा दिन आएंगे। Not once, every day the world will try to diminish you or to steal the treasure that you hold in you. I'm not talking that the devil will come and steal. I'm telling the world will come on a daily basis to steal the treasure that you hold in you. और ये जगत जो है वो आपके अंदर जो खजीना आपने रखा अनमोल वस्तु उसे चुराने के लिए प्रतिदिन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शैतान आएगा, लेकिन मैं एकदम कह रहा हूँ कि ये जगत ही आपसे प्रतिदिन आपसे चुराएगा। Because whatever you see on this earth will speak contrary to what you have learned from the word of God. और आप जो भी इस पृथ्वी में आप देखोगे वो आप देखोगे कि वो एकदम ऑपोजिट है या उसका विरुद्ध में वो काम कर रहा है। It will all look hopeless. और आपको लगेगा कि कोई आशा ही नहीं है, But you are the hope. लेकिन आप ही आशा हो। हालेलुया। When you hold this treasure in you and when you don't let it go, when you don't let the world steal it from you, you will surely become the hope for the world. आमीन। जब आप देखोगे, जब आप इस अनमोल खजीना को आपके अंदर रखोगे और देखोगे कि और सुरक्षित करोगे कि जगत उसे चुराए नहीं, तो आप ही वो आशा बनोगे। Hallelujah. हालेलुया। So you will become the manifested sons of God who come out and delivers everything. और आप जो है प्रभु की प्रतिनिधि बनोगे जो सबको छुटकारा देते हैं। But the first step is to keep your heart from polluting from the world. और पहला उसका स्टेप ये है कि अपनी हृदय को सबसे अधिक सुरक्षा करो कि वो बाहर के तापमान में जाके पोल्यूटिव न हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। So how does this stealing happen? तो वैसा कैसा चुराया जाता है? How does it happen? और कैसा होता है? Because the treasure that you hold are thoughts or words, they are revelations, they are knowledge, they are understanding. क्योंकि आप जो आपके अनमोल जो खजाना आपके अंदर है वो आपके विचार है, आपके सोच है और आपका ज्ञान है और आपकी बुद्धि और आपकी समझ है। That is the treasure that you got. और वही आपके अंदर अनमोल खजाना है। If somebody is coming to steal those things, they should come with a different thought. They should come with a different idea. They should come with a different revelation and convince you that what you are believing may not be true. और जो है जो ऐसा कैसा होता है जो आपने जो सीखा है उसके विरुद्ध एक दूसरा एक विचार आएगा, दूसरा एक प्रकटीकरण होगा, दूसरा एक समझ आपको दिया जाएगा, दूसरा आपको कुछ बोला जाएगा कि आपने जो सीखा है वो गलत है और वो ऐसा वो उसको चुरा लिया जाएगा। जैसे मेरे प्रभु ने मुझे बोला तू बलवंत हो, पर दुनिया बोलेगा बलवंत तू। मेरे पिता ने बोला तू राजा हो, राजा तुम्हारा गाड़ी कहाँ है। मेरे पिता ने बोला सब कुछ संभव है, संभव है। आज नौकरी में जाते हो, मुझे कोई हानि नहीं आएगा, हानि नहीं आएगा। अभी थोड़ा पैर हिला के दिखाओ। You understand? This is how the world will try to steal the treasure that you have. इसी प्रकार से ये जगत जो है आपके अंदर जो अनमोल खजाना है उसको चुराने की वो प्रयत्न करेगा। Right? सही में? Do you agree with me? और आप क्या मैं से सहमत हो? Now that is when Paul writes to Timothy. और तभी जो है पौलुस जो है तिमोथी को लिखते हैं, Be ready to give answer. और तभी कहते हैं कि तू तैयार रहे उत्तर देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So now today we will make you ready to give answers to whatever arrows the world is going to give you. और आज जो है हम आपको तैयार करेंगे कि आप लोगों को उत्तर दो जो भी वो आपको प्रश्न या आपके बाण जो फेंकते हैं। Hallelujah. हालेलुया।
पहले बोलते हैं नहीं नहीं पौलुस को एक गांठा था तो वो बीमार था तो इसीलिए बीमार पड़ सकते हैं, और बोलते हैं नहीं नहीं यीशु मसीह भी सबको चंगाई नहीं किया, कभी किसी को वैसे छोड़ कर गया था। पौलुस देखो, पौलुस के साथ कुछ लोग थे वो भी सब ठीक नहीं थे, वो भी बीमार पड़ते थे। पौलुस बोलता था पानी के अंदर वाइन डालकर पिला दो, तुमने नहीं पढ़ा थोड़ी? पौलुस को जो बीमार था वो आंख की बीमारी था, वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो बड़ा बड़ा लिख रहा था। योबू जॉब क्या बोलते हैं, अयूब पता है, अयूब को प्रभु ने बोला था शैतान आकर अयूब को इतना ये किया था, नहीं पता नहीं है, उसकी बच्चे चले गए, पत्नी चले गई, सारे चले गए, ये सब हो जाएगा। तुम क्या बोलते हैं हम मसीह लोग हैं, ये है वो है। No, all these things will come to you। और ये सारी चीज आपके पास आ सकता है। Hallelujah। हालेलुया। And you will not be shaken। लेकिन आप जो है हिलाए नहीं जाओगे, डगमगाओगे नहीं। Hallelujah। हालेलुया। Because when we know the truth, जब the हम truth keeps us strong on the rock। और जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको चट्टान पे मजबूत रखेगा। Hallelujah। Hallelujah। We are built on the solid rock of Jesus Christ। और आप जो है मसीह की चट्टान में बने गया हो। When you are on the rock, और आप जो है चट्टान के ऊपर हो। these kinds of flood will come। और ऐसे पहाड़े आएंगी। They will hit on you। और वो आपके ऊपर आपको मारेगा। But you shall not be shaken। लेकिन आप जो है डगमगाओगे नहीं। Hallelujah। हालेलुया। So now today's session we will see such things। और आज के जो सेशन में है, आज का जो है वो हम ऐसी चीजों को देखेंगे। एक एक लेके इसको ऐसे आया तो कैसे जवाब दे, इसके सच्चाई क्या है, ठीक है? So we will look into the matter. If such questions come, what is the truth? What is the answer for it? The world may say like this, but what the Bible really says and what I understand and how should I face it, we will teach you all these things today। और ऐसा ही जगत जो आपको प्रश्न पूछेगा तो बाइबल के अनुसार आपने क्या पढ़ा है, आप क्या समझे हो और उसके अनुसार आपको कैसा जवाब देना है, ये आज हम सीखेंगे। Hallelujah। हालेलुया। Ready? तैयार हो? Okay, so ठीक है। இப்போ நமக்கு அவிசுவாசம் எதனால எல்லாம் வரும்னு பார்க்க போறோம்। और अभी जो है अविश्वास किस किस वजह से आएगा करके हम देखने वाले हैं। ஓகே, முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க? और पहला लोग क्या कहेंगे? சுகம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? और जो चंगाई जो है, முதல்ல பிரச்சனை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா ஆண்டவர் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுலயே பிரச்சனை। और परमेश्वर जो है सारे चीजों का भलाई हो जाए ऐसा सोचते हैं करके वहीं समस्या होता है। உங்க புக் முக்கியமா உங்கள்ட்ட கொடுத்ததுக்கு இதுதான் காரணம்। और ये पुस्तक जो देने का वही कारण है। அத படிக்கணும் और उसको आपको पढ़ना है। அது மனசுல இருக்கணும் और आपके मन में उसको रखना அது है। ரத்தத்துல ஊறணும் और तेरे लहू में उसको बहना है। தொட முடியாதுடானா தொட முடியாதுடான்னு சொல்லணும்। और मुझे छू नहीं सकता बोला तो मैं छू नहीं सकता அது आपको बोलना ஏன் है। முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியணும்। और क्यों वो नहीं मुझे छू सकता करके मुझे जानना है। ஹalleluya। हालेलुया। யா அவரோட புள்ள எனக்கு ஒண்ணு ஆகாது, நான் அவரோட புள்ள எனக்கு ஒண்ணு ஆகாதுன்றது ரொம்ப நாளைக்கு ஓடாது। क्योंकि मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका पुत्र, मुझे कुछ नहीं होगा करके बहुत दिन वो चलेगा नहीं। ஹalleluya। हालेलुया। அதுக்காக தான் புக் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது। और उसके लिए ही हम जो है ये पुस्तक आपको देते हैं। ஓகே, சோ இப்போ நம்ம பேசுறது எல்லாம் 14 ல இருந்து வரும்। और अभी जो है 16 से हम वो सारे चीजें नंबर 14 ओके। और 14 इंग्लिஷ்ல தான் இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு, உங்ககிட்ட ஹிந்தில இருக்கும்। और 14 நம்பர்ல இருந்து வர்றது எல்லாமே இனிமே நம்ம பேச போறோம்। और जो 14 नंबर से जो चीजें आता है वो उधर से हम बात करने वाले हैं। ओके, நான் எந்த ஸ்கிரிப்சரும் சொல்ல மாட்டேன், ரெஃபரன்ஸ் சொல்ல மாட்டேன், சத்தியத்தை மாத்திரம் சொல்லுவேன்। और जो है मैं जो है जो सत्य जो बातें हैं उसके बारे में मैं बोलूंगा। ओके, நீங்க வீட்ல போய் தெளிவா படிச்சுக்கணும்। और आप जो है घर पे जाके उसको साफ तरीके से पढ़िएगा। உங்க விசுவாச வாழ்க்கைக்கு முதுகெலும்பு இதுதான்। और आपके जीवन के जो विश्वास का जीवन है उसका रीढ़ की हड्डी यही है। I'm telling it by the name of God। ஆண்டவருடைய நாமத்தை கொண்டு சொல்றேன்। और मैं प्रभु के नाम से मैं आपको ये बोलता हूँ। இதுல ஆசைஞ்சிட்டோம்னா மத்ததெல்லாம் ஆண்டவரால கட்டறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும்। अगर हम यहाँ पर हिल गए या डगमगा गए तो परमेश्वर की बांधना वापस फिर से कठिन हो जाएगा। மத்ததெல்லாம் தெரியுதோ தெரியல, இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும்। और आपको दूसरा चीजें मालूम है या नहीं मालूम है, मालूम नहीं है, लेकिन ये चीज आपको जरूर जानना है। ओके, क्लियर? फर्स्ट
ஆண்டவர் எல்லாரையும் சுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரா இல்லையா? और परमेश्वर सारे लोगों को चंगाई देना है या नहीं देना, ऐसा நீங்க सोचते என்ன हैं? நினைக்கிறீங்க? आप क्या सोचते हो? உங்களுக்கு 10 பிள்ளை இருக்கு, ஒரு பிள்ளை வியாதியில கடகடன்னு விட்டுருவீங்களா? आपको 10 बच्चे हैं तो क्या एक बच्चा को कोई रोग हो तो जाने तो ऐसा सब सोचेंगे क्या? நீங்க விட மாட்டீங்கன்னா அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு? விட மாட்டார். अगर आप नहीं छोड़ोगे अपने बच्चों को, एक बच्चे को भी, तो वो भी किसी भी बच्चे को बीमार नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லல்ல? और इसमें कोई आपको समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है, राइट? சோ இதுல ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். அடுத்தது, और हम इसमें अधिक समय नहीं बिताएंगे। இயேசு उसके கிறிஸ்து बाद பூமியில வந்தார். और मसीह जो है इस पृथ्वी में आए, தெரியுமா? मालूम है? வந்து என்ன பண்ணாரு? आगे கொஞ்சம் क्या பேரை किया? சோகப்படுத்திட்டு பாதி பேரை நாளைக்கு பாத்துக்கலாம்னு விட்டுட்டு போனாரா? और कुछ लोगों को चंगा करके बाकी लोगों को कल आ करके बोले क्या? ஆ? இல்ல கொஞ்சம் பேர் சோகப்படுத்திட்டு நான் வந்து மாதிரி தூயிர் தெளினதுக்கு அப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் வருவாங்க, அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாம் சோகப்படுத்தணும் விட்டுட்டு போனாரா? और कुछ लोगों को चंगाई किया और बाकी लोग हम बाद में देखेंगे ऐसा बोल के निकल गए क्या? அவர் சரீரத்துல பூமியில இருந்த காலம் வரைக்கும் யாரை எல்லாம் வியாதியில பார்த்தாரோ அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணாரு? சுகப்படுத்தினார். और वो जब तक इस देह में देहदारी बन के यहाँ इस पृथ्वी में थे, वो जो भी रोगी को देखे थे वो सारे लोगों को उन्होंने चंगाई दिया। புரியுதா? समझ रहे हो? இயேசு யாரையும் சுகவீனமா விடல. और परमेश्वर जो है किसी को भी रोगी नहीं छोड़ा। கிளியரா? இப்ப சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, பைபிள்ல எழுதியிருக்கு அவர் சொந்த ஊருக்கு போனாரு, அவரால அங்க अनेक அற்புதங்கள் செய்ய முடியல எழுதியிருக்கு, நீ பைபிள் படிக்கிறியா இல்லையான்னு கேட்பாங்க. और कुछ लोग आपको बताएंगे कि बाइबल में ऐसा लिखा है जब वो खुद के गांव में गए थे वहां वो अधिक चमत्कार नहीं कर पाए। क्या तू बाइबल पढ़ता है या नहीं? படிச்சிருக்கீங்களா? ऐसा आपने पढ़ा ही होगा। படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? पढ़ा है நிறைய இடத்துல மத்தேயு 14:14, மத்தேயு 4:23-24, மத்தேயு 12:5, இது எல்லாத்துலயும், அடுத்தது லூக்கா 6:19 எல்லாத்துலயும் எழுதி இருக்கு இயேசு எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார், அங்கு வந்த எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார்னு எழுதி இருக்கு. और ऐसा वचन में कई सारे जगह पे मत्ती और लूक में ऐसा लिखा हुआ है कि मसीह के पास जो भी आए उनको परमेश्वर ने चंगाई दिया। இத்தனை இடத்துல இயேசு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினார், சகல விதமான வியாதியையும் சுகப்படுத்தினார், எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார்னு எழுதி இருக்கு. और ये सारे जगहों पे परमेश्वर ने सारे लोगों को चंगाई दिया, जो भी उनके पास आया सबको चंगाई दिया करके वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। அது உண்மைதானே? और वो सही है ना? கரெக்ட்டா? सही है ना? அடுத்தது வரும், அவர் ஊருக்கு போனாரு, ஊர்ல அவரால் என்ன பண்ண முடியல? अनेक அற்புதங்களை செய்ய முடியல. அற்புதத்துக்கும் சுகத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. और जो है अपने गांव गए थे वहां पर अद्भुत कार्य नहीं कर पाए। अद्भुत कार्य और चंगाई में थोड़ा फर्क है। கிளியர்? समझ रहे हो? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? समझ रहे हो? ஓகே, அதுல நம்ம ரொம்ப போக வேணாம். और उसके बारे में हम अधिक नहीं जाएंगे। ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொந்த ஊருக்கு போகும்போது என்ன நடந்துச்சு? और जब मसीह अपने खुद के गांव गए तो क्या हुआ? என்ன நடந்துச்சு? क्या हुआ? அவரை பார்த்தாங்க, और उसको देखा। எல்லாரும் சொன்னாங்க, இவன் யாரு? அந்த கார்பெண்டர் மகன் இல்ல இவன்? இவன் அக்கா தங்கச்சிலாம் நம்ம கூட தானே கட்டி கொடுத்துருக்காங்க, இவன் என்ன இவ்வளவு பெரிய இது பண்றான், இவ்வளவு பேசுறான், இவ்வளவு பெரிய பெரிய விஷயம் எல்லாம் செய்யறான் அப்படின்னு பேசுனாங்களா இல்லையா? और लोगों ने क्या कहा, ये तो सुतार का लड़का है और इसका भाई बहन को तो हम जानते हैं, और ये क्या बड़े बड़े बातें कर रहा है, बड़े बड़ी चीजें हाँक रहा है। ரைட்? படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? ऐसा बोले कि नहीं बोले? மேனுவல்ல அதோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, அதை படிங்க. और मैनुअल में आपको उसका बारे में दिया गया, रेफरेंस दिया गया। இயேசு அவர் ஊருக்கு போகும்போது அவர் செய்யற காரியங்களை, அவர் பேசுறத பார்த்து, இவன் இவ்வளவு பெரிய பெரிய காரியம் பேசுறான், இந்த பேச்செல்லாம் பேசுறான், ஆனா இவன் நம்ம ஆள் இல்ல, இவனுக்கு எப்படி இவ்வளவு ஞானம் வந்துச்சுன்னு வியந்து பார்த்தாங்க. और जो लोग हैं वहाँ वो सोचे कि सुतार का लड़का है, वो भले ऐसा हो लेकिन इसको इतनी ज्ञान कहाँ से आई करके वो देखते हैं। ரைட்? सही है। அதுக்கப்புறம் அப்படியே படிச்சீங்கன்னா இது 3-4 இடத்துல இருக்கும், உங்களோட மேனுவல்ல இருக்கும், 3-4 இடத்துல இருக்கும். ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நேற்று என்கிட்ட வந்து பேசினவங்க இந்த 4 காஸ்பலையும் உங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட நான் கொடுத்துருக்கேன், 4 காஸ்பலையும் சேர்த்து வச்சு வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு PDF கொடுத்துருக்கேன். அப்போது 4 பேர் ஒரே விஷயத்தை எழுதுறாங்க, ஆனால் 4 பேர் எழுதும்போது ஒரு கோணத்தில் எழுதுறாங்க. அப்போ இந்த 4 காஸ்பலையும் சேர்த்து படிக்கும்போது உண்மை என்ன, உண்மையிலேயே அங்கே என்ன நடந்துச்சுங்கிறது நம்மளுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்க முடியும். और एक चीज को जो है चारों गॉस्पेल में, चारों सुसमाचार में दिया हुआ है, चारों सुसमाचार में देने के बावजूद भी हर एक में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हमें क्या करना है, हमारा मैनुअल में भाई ने सबको एक साथ किया है, और जब आप साथ में पढ़ोगे तो आपको उनका सारे चीजों का आपको प्रकटीकरण होगा।
அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சொந்த ஊருக்கு போகும்போது அவரு சுகப்படுத்தினாரு, அவரு பிரசங்கம் பண்ணாரு. அவர் செஞ்சதை பார்த்து இவருக்கு இவ்வளவு ஞானம் எங்க வந்துச்சு, இவன் நம்மால் இல்லைன்னு சொல்லி வியந்து பேசினாங்க. और जो है जब मसीह जो है खुद के गांव में गए थे तो उन्होंने बहुत जन को चंगाई दिया, बहुत जन को सिखाया है। तो लोगों ने कहा कि इसे ये अपने में से एक है, लेकिन इसको इतनी ज्ञान कहाँ से मिली। அப்போ கேட்டு அஃபெண்ட் ஆனாங்க. और लोग जो है उसको देखकर उनको समस्या लगा। இப்போ நம்ம கூட வளர்ந்த பையன்டா இவன், अब मेरे साथ ही तो ये पैदा हुआ और बड़ा, இவன் இப்போ வந்து பெரிய ஞானி மாதிரி இவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சித்தப்பா மாமா பெரியப்பா எல்லாம் இவங்கிட்ட போய் கையை கொடுக்கறதா அதுக்கு நான் வந்து காலை இல்லாமலே வந்துட்டு போறேன். और जो है हमारा जो अगर जो हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि ये तो मेरे साथ ही पैदा हुआ बड़ा हुआ और अभी बड़े बड़े हाक रहा है, तो इससे क्या मैं जाके हाथ मिलाऊं, उससे अच्छा मैं दूर ही रह जाता हूं। समझ में आ रहा है? ऐसे सोचकर जितने लोगों ने यीशु मसीह के पास नहीं आया उन लोगों ने चंगा नहीं पाया। हालेलूया। யார் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து செஞ்ச பெரிய காரியங்களை பார்த்து அவர் பக்கத்துல வராம போனாங்களோ அவங்கள என்ன ஆகல, சுகமாகல. அதே வசனத்துல எழுதி இருக்கும், அவர் கிட்ட வந்த கொஞ்சம் பேரை சுகப்படுத்தினதை தவிர வேற எந்த அற்புதமும் அவர் செய்யலைன்னு பைபிள் எழுதி இருக்கும். और ये गांव में जो भी लोग उसके पास नहीं आए उनको प्रभु ने चंगा नहीं दिया, लेकिन उसके आगे लिखा है जो कोई उसके पास आया उसको प्रभु ने चंगाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह सबको चंगाई दिया, पर जिन लोगों ने उसको अफेंड कर मुझे नहीं चाहिए करके उसके पास नहीं आकर वैसे गया, उन लोगों ने चंगा पाया। इफ यू मीट जीसस यू शैल बी हील्ड। अगर तू परमेश्वर को मिलेगा तो तू जरूर चंगाई पाएगा। वो किसी को खाली हाथ से नहीं भेजता है, राइट? God never leaves anybody empty-handed. Jesus never left anybody empty-handed. और परमेश्वर यीशु मसीह जो है किसी को खाली हाथ नहीं भेजा और किसी को भी वो खाली हाथ नहीं भेजा। Because when it is hurting you, it hurts your father more than what hurts you. क्योंकि जब आप ऑफेंड होते हो या फिर आपको हर्ट होता है या आपको लगता है तो आपके पिता को आपसे ज्यादा लगता है। உனக்கு வலிக்கிறத விட உங்க அப்பாவுக்கு ஜாஸ்தி வலிக்கும். क्योंकि आपको जो लगता है उससे ज्यादा उनको लगता है। வீட்ல எத்தனை பேருக்கு பிள்ளைங்க இருக்கு? और कितने लोगों घर पे बच्चे लोग हैं? பிள்ளைக்கு வலிக்கிறத விட உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வலிக்குதா இல்லையா? और जो घर पे जो बच्चों को जो दुखता है उससे अधिक आपको दुखता है। உங்க உயிரை கொடுத்தா அந்த பிள்ளையை காப்பாத்துவீங்களா இல்லையா? अपनी जान देख के भी आप क्या करते हो? अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हो, राइट? सही। நீங்களே மாம்சத்துல இருக்கிறவங்க இவ்வளவு செய்வீங்கன்னா உங்க பரமபிதா செய்வாரா மாட்டாரா? अगर आप शरीर में जो है वो अगर आप इतना कार्य करते हो तो आपका परम पिता परमेश्वर आपके लिए कितना करेंगे। அவருடைய சொரூபமா பூமியில நடந்த இயேசு கிறிஸ்து கொஞ்சம் பேரை சுகப்படுத்தாம போனாருன்னு எந்த மூஞ்சிய வச்சுக்கிட்டு பிரசங்கம் பண்றீங்க? और जो है उनका जो स्वरूप में पिता के स्वरूप में जो परमेश्वर यीशु मसीह जो यहाँ पर आए शारीरिक में कुछ लोगों को चंगाई नहीं दिया करके किसके मुंह से आप ये बात बता रहे हो? समझ में आ रही बात? How can you say that Jesus didn't heal? He was the complete image of God, the reflection of God's love. आमीन। और आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई नहीं दिया जो परमेश्वर की स्वरूप है और परमेश्वर का अदृश्य रूपित लोग है, रूपित है। समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह उनका काम कर दिया उसके बाद उसके चेलों को उसकी जगह पर भेजा। समझ में आ रहा है? இயேசு அவருடைய வேலையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் செஞ்சதை தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு அவருடைய சீஷர்களை அனுப்பினார்। और मसीह जो है एक बार करने के बाद वही जगह पर वही काम करने के लिए उन्होंने अपने चेलों को भेजा। பிதா எப்படி ஒரு குழந்தை வியாதியில இருக்கிறத பார்க்க முடியாம வருத்தப்படுவாரோ அந்த வருத்தத்தோட இயேசு கிறிஸ்துவ பூமியில அனுப்புனாரு, அதே உள்ளத்தோட இயேசு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினார்। और पिता परमेश्वर जो है अगर एक किसी कोई रोगित है तो कैसा उनके दिल में दुखेगा वैसे ही यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने पिता के रूप में हर एक को चंगाई दिया।
அதே மனசோட, அதே ஆவியோட, அதே உள்ளத்தோட, அதே வல்லமையோட அதுக்கப்புறம் சீஷர்கள் அனுப்பிச்சார். और वही मन से और वही आत्मा से और वही बल से उन्होंने बाद में अपने चेलों को वहां पर भेजा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब चेलों को भेजा था, दूसरे एक आत्मा से नहीं भेजा था। जो आत्मा उसके अंदर काम कर रहा था, वही आत्मा यीशु मसीह के दिनों के बाद चेलों के दौरान भी काम करता था। आमीन। शामिल है? आमीन। இயேசுக்குள்ள வேலை செஞ்ச அதே ஆவிதான் சீஷர்களுக்குள்ளே வேலை செஞ்சது. और मसीह के अंदर जो आत्मा कार्य करता था, वही आत्मा चेलों के द्वारा भी कार्य करता था। हालेलुया। हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கும்போது கூட சீஷர்களை அனுப்பிச்சு வச்சாரு, போய் சுகப்படுத்திட்டு வாங்கன்னு சொல்லி. और मसीह जब यहाँ इस धरती में जीवित थे, तभी भी अपने चेलों को भेजा था, जाके तू लोगों को चंगाई दे के आ। அவங்க போயும் எல்லாரையும் சுகப்படுத்திட்டு தான் வந்தாங்க. और लोगों चेले गए और लोगों को चंगाई दिया। हालेलुया। இயேசு உயிரோடு இருக்கும்போதும் சீஷர்கள் சுகப்படுத்தினாங்க. இயேசு மரித்ததுக்கு அப்புறம் அதே ஆவியோட சீஷர்கள் எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார்கள். और जो है मसीह जो जीवित थे तभी भी चेले लोगों ने चंगाई दिया, और उसके बाद भी चेले लोगों ने लोगों को चंगाई दिया। ஓகே. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 5 16 17 மத்தேயு 7 12 எல்லாம் நீங்க இத பார்க்கலாம். இயேசு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினார் அப்படி. और प्रेती के पुस्तक में और मत्ती के पुस्तक में आप देखेंगे कि प्रेती के लोग जो है लोगों को चंगाई दिया, उनके चेलों ने लोगों को चंगाई दिया। ஓகே. ஓகே. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு? இயேசு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினாரு, சீஷர்களும் என்ன பண்ணாங்க? எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார்கள். और मसीह ने जैसा सारे को चंगाई दिया, वैसे ही चेलों ने सबको चंगाई दिया। समझ में आई बात? क्यों? किस लिए? क्योंकि दोनों के अंदर एक ही आत्मा था। आमीन। आमीन। सही है? आमीन। जो आत्मा मसीह के अंदर बैठकर काम कर रहा था, वही आत्मा चेलों के अंदर भी आया, इसीलिए वही काम हो रहा है, वही रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी खास बात यह है कि वही आत्मा हम पर भी है। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे द्वारा भी वही काम होगा। हम क्या करेंगे? सबको चंगा देंगे। बोलो, चंगा देंगे। बोलो, हम सबको चंगा देंगे। बोलो, सबको चंगाई देंगे। किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। हम किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आमीन। இயேசு எல்லாரையும் சுகப்படுத்தினார், சீஷர்கள் எல்லோரையும் சுகப்படுத்தினார்கள். அதே ஆவி எனக்குள்ள இருக்கறனால நானும் எல்லோரையும் சுகப்படுத்துகிறேன். मसीह ने हर एक को चंगाई दिया, चेलों ने सबको चंगाई दिया, और वही आत्मा भी मेरे अंदर है, इसलिए मैं भी सबको चंगाई दूंगा। ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு எழுதியிருக்கா பைபிள்ல? और एक भी न बिगड़ जाए और अनंत जीवन पाए करके बाइबल में लिखा हुआ है ना? पढ़ा? बीमार पड़ के नित्य जीवन है थोड़ी, और बीमारी में थोड़ी नित्य जीवन है, अनंत जीवन है। உடம்பு ஃபுல்லா வலிக்குது, और आपका शरीर पूरा दुख रहा है, அது நித்திய ஜீவனா? क्या वो अनंत जीवन है क्या? சந்தோஷமா நன்றி சொல்ல முடியுமா ஆண்டவருக்கு? क्या आप धन्यवाद दे सकते हो क्या? உடம்பு சரியாயிடுச்சுனா சந்தோஷமா நித்திய ஜீவன் இருக்கு சொல்லலாமா? और आप चंगाई पाने के बाद आपको क्या आप बोलोगे? मेरे को अनंत जीवन है करके खुशी खुशी आप बोलोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्लियर? थैंक यू। और लोग सोचते हैं व्हेन इज द टी? चाय कब मिलेगा? 12। ओके 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 फाइन। 1 घंटा बाकी।